Good morning children. Today we are going to read about the uses of a, an and the. Before we read the uses of a, an and the, we should know what they actually are. आज हम लोग a, an and the के बारे में पढ़ेंगे. हम लोग a, an and the के बारे में पढ़े उससे पहले हमें ये जानना होगा कि ये एक्चुअली क्या है. a, an and the they can be called articles. They can be called determiners. They are adjectives as well. A and an they are called indefinite articles. This is called definite article. This is both the and the. We will talk about it later on where it is the and where it is the. A और an को हम लोग indefinite articles बोलते हैं. अब ये indefinite articles हम लोग a और an को क्यों बोलते हैं? इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है? इनडेफिनेट को हम लोग हिंदी में अनिश्चित बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं दैट विच इज़ नॉट डेफिनेट, और जो स्पेसिफिक नहीं होता है उसको हम लोग इनडेफिनेट बोलते हैं. नाउ वी विल सी वेयर ए इज यूज्ड एंड वेयर एन इज यूज्ड. ए एंड एन बोथ ऑफ देम मीन द सेम. ए और एन दोनों का मतलब सेम होता है, वन, दोनों का मतलब एक होता है. ए हम लोग कहाँ लगाएंगे? ए इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हैविंग कंसोनेंट साउंड्स. वैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो कंसोनेंट साउंड के साथ शुरू होता है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लेटर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट साउंड्स ओनली. वैसे कंसोनेंट साउंड्स जो काउंटेबल होगा उसके आगे हम लोग ए लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल डैश बॉय, वी विल राइट हियर अ बॉय बिकॉज इट स्टार्ट्स विद अ कंसोनेंट साउंड. बी द वर्ड बॉय इज अ कंसोनेंट. डैश गर्ल, वी विल से अ गर्ल. यहाँ पे जी कंसोनेंट साउंड है, हम लोग ए लगाएंगे. डैश वाटर, ये अनकाउंटेबल नाउन है, दैट इज वाई ना तो हम यहाँ पे ए लगाएंगे ना ही यहाँ पे एन लगाएंगे. नाउ टू मेक द कंसेप्ट क्लियर वी विल लुक एट सम एग्जाम्पल्स. अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे. यहाँ पे है डैश यूनिवर्सिटी. डैश यूनिवर्सिटी, वी विल राइट हियर अ यूनिवर्सिटी. हम लोग जैसे ट्रेडिशनली पढ़ते आए हैं या पढ़े हैं कि भाई वोवेल है तो एन लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अभी हम लोग बात कर रहे थे कि द लेटर डजेंट मैटर, व्हाट मैटर्स मोस्ट इज द साउंड. यहाँ पे साउंड को हम देखेंगे यूनिवर्सिटी, इसको ऐसे लिखते हैं यूनिवर्सिटी, दैट इज वाई वी विल राइट हियर अ यूनिवर्सिटी. य से शुरू है, इसमें कोई वोवेल साउंड नहीं है. अ यूनिवर्सिटी वी विल राइट बिकॉज यहाँ पे य साउंड है, य यूनिवर्सिटी, द साउंड इज य. डैश यूनिवर्सिटी. डैश यूनिक ऑब्जेक्ट. Dash unique object, we will write here a unique object because the sound is u. Y sound is, your sound is there. Now we will see where n is used. अभी हम लोग देखेंगे n का यूज कहाँ होता है. n is used before singular countable nouns having vowel sounds. वैसे singular countable nouns, वैसे nouns जिसको हम काउंट कर सकते हैं, अगर वो सिंगुलर होगा और वोवेल साउंड है वहाँ पे तो वी विल यूज एन. फॉर एग्जाम्पल डैश एल पी स्कूल. व्हाट वी विल राइट हियर? डैश एल पी, द लेटर इज अ कंसोनेंट. लेटर तो कंसोनेंट है बट द साउंड इज, यहाँ पे हम बात करेंगे एल, तो द साउंड इज अ वोवेल साउंड. इट स्टार्ट्स विद अ वोवेल साउंड, सो वी विल राइट हियर एन एल पी स्कूल. डैश आर एस एस वर्कर. Dash RSS worker. What we will write here? An RSS worker because the sound is a vowel sound R. अगर कोई शब्द है, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे डैश डैश एम ए, तो we will write here M N M A. But dash master we will write here a master. Both the letters are the same. M यहाँ पे भी है, M यहाँ पे भी है, but here यहाँ पे M A ऐसे हम पढ़ रहे हैं M A, तो A आ रहा है, we are writing M. master मो से शुरू होगा तो here we are getting a consonant sound, so we will write here a master. but N M A, तो later doesn't matter, what matters most is the sound. अगर vowel sound है N होगा, consonant sound है A होगा, बट द केस इज दैट कि काउंटेबल होना चाहिए और सिंगुलर होना चाहिए. क्योंकि अगर हम बोलेंगे डैश वाटर तो
we cannot say a water nor can we say an water because water is an uncountable noun. uncountable noun, काउंटेबल नाउन के साथ ही ए एन का यूज होता है. हियर वी विल लुक एट अ फ्यू एग्जांपल्स. यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे. डैश एस डी ओ, एस डी ओ, एस को हम लोग कैसे लिखेंगे? ए, द साउंड इज अ वोवेल साउंड. एन एस डी ओ. डैश बी डी ओ, हाउ वी विल राइट दिस? इट स्टार्ट्स विद बॉ, बी डी ओ, बॉ. सो वी विल बी राइटिंग हियर अ बी डी ओ. एम पी, हाउ वी विल राइट एम पी? एम, ए और मॉ से लिखेंगे. इट स्टार्ट्स विद अ वोवेल साउंड, एन एम पी. एक्समस ट्री, हाउ वी विल राइट एक्समस? इट्स लाइक दिस, एक्समस, ए. तो ये ए से शुरू हो रहा है, लेटर एक्स है, कंसोनेंट है, बट द साउंड इज अ वोवेल साउंड. वी विल राइट हियर एन एक्समस ट्री. डैश आइडिया, इट्स वेरी क्लियर, वोवेल साउंड, द लेटर इज इवन अ वोवेल, सो वी विल राइट हियर एन आइडिया. डैश एफ ओ, हाउ वी विल राइट हियर एफ ओ? इट स्टार्ट्स विद अ वोवेल साउंड, ए आ रहा है, वोवेल है, एन एफ ओ. बट वी इफ वी राइट फॉरेस्ट ऑफिसर, इट स्टार्ट्स विद फॉ, फॉरेस्ट, इट स्टार्ट्स विद फॉ. सो फॉरेस्ट ऑफिसर जब हम लिख रहे हैं तो फॉ हो जा रहा है, तो वी विल राइट हियर अ फॉरेस्ट ऑफिसर. एम एल ए, एम एल ए, इट्स अ वोवेल साउंड हियर, द लेटर इज अ कंसोनेंट, द साउंड इज अ वोवेल, सो वी विल गो विद द साउंड एन एम एल ए. डैश एफ आई आर, एफ, हाउ वी विल राइट एफ? तो एन एफ आई आर. एनिमल्स, इफ वी सी एनिमल्स, सो व्हाट वी विल राइट हियर? इट्स अ प्लूरल नाउन. वोवेल साउंड तो है, लेटर भी वोवेल है, बट ये प्लूरल है, इसीलिए व्हाट वी विल राइट हियर? वी विल पुट अ क्रॉस. ए एन कुछ भी नहीं होगा, लेकिन डैश एनिमल इफ वी गेट, वी विल राइट हियर एन एनिमल. एयर, दिस इज अनकाउंटेबल, एयर इज अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन. सो यहाँ पे ना तो ए होगा ना एन होगा. मिल्क अनकाउंटेबल है, वी विल पुट अ क्रॉस हियर. नाउ वी विल टॉक अबाउट द यूज ऑफ द. इसको द भी बोलते हैं और दी भी बोलते हैं. अब कहाँ हम इसको द पढ़ें, कहाँ दी पढ़ें? देयर मे बी अ कन्फ्यूजन, ये द भी है, ये दी भी है. तो वेयर इट इज द एंड वेयर इट इज दी, वी विल नो नाउ. If we get it written before a vowel sound dash orange, we will say the orange. यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे the orange, यहाँ पे the orange, because here we are getting a vowel sound. अगर हम इसको consonant sound के आगे लिखेंगे dash newspaper, तो the newspaper, हम यहाँ पे इसको the पढ़ेंगे. द इज़ अ डेफिनेट आर्टिकल, इट इज़ यूज बिफोर डेफिनेट ऑब्जेक्ट्स. कोई डेफिनेट ऑब्जेक्ट है, कोई डेफिनेट नाउन है, उसके पहले हम लोग द का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई मेट अ मैन, आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला. हियर वी हैव रिटन आई मेट अ मैन, यहाँ पे हम ए लगाए हैं. नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस मैन इन द सेम पैराग्राफ, व्हाट वी विल डू? वी विल यूज द. आई मेट अ मैन, द मैन was, the man was kind, the man was tall, the man was good. तो यहाँ पे ये मैन एक बार हम बात कर लिए यहाँ, उसके बाद ये हो गया डेफिनेट. तो डेफिनेट ऑब्जेक्ट है, डेफिनेट नाउन है, तो देयर वी विल यूज द. द इज यूज बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स. ये ऑर्डिनल और कार्डिनल दो तरह के नंबर्स हम लोग बोलते हैं. ऑर्डिनल नंबर्स क्या होता है? जो ऑर्डर में आता है, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसको हम लोग ऑर्डिनल नंबर्स बोलते हैं. तो वी विल से द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, ऐसे एंड सो ऑन, ऐसे बोलते जाएंगे. लेकिन अगर 1 2 3 या 5 फिर 20, तो ये जो काउंट हम लोग काउंट करते हैं 1 2, उसके बाद 5 10 20 जो बोलेंगे, इसको कार्डिनल नंबर बोलते हैं. ऑर्डिनल मतलब जो ऑर्डर में हम लोग ले जाते हैं. ही इज, जैसे हम लोग बोलते हैं ही इज़ द फर्स्ट बॉय, द सेकेंड बॉय, ऐसे करके. तो जो ऑर्डिनल नंबर्स होता है उसके पहले हम लोग द का यूज करते हैं. द इज यूज बिफोर सुपरलेटिव डिग्री. सब सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? कोई भी एडजेक्टिव का 3 गो फॉर्म होता है. जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे गुड, GOOD, गुड, बेटर, बेस्ट. गुड इसका पॉजिटिव फॉर्म है, बेटर कंपैरेटिव फॉर्म है, बेस्ट सुपरलेटिव है. हम बोलेंगे राम इज द टॉलेस्ट
बॉय इन आर क्लास। तो टॉलेस्ट सुपरलेटिव हो गया, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। हम यहाँ पे राम इज द बेस्ट बॉय भी बोल सकते हैं। जो भी मतलब सुपरलेटिव डिग्री होगा तो बिफोर अ सुपरलेटिव डिग्री वी यूज द। सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी हम लोग द का यूज करते हैं। द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस, रिवर्स, सीज, ओशंस, होली बुक्स, न्यूज़पेपर्स, ट्रेन्स, शिप्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, जियोग्राफिकल लोकेशंस, डायरेक्शंस, कंट्रीज विच आर अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स और आइलैंड्स। ये सब के आगे हम लोग द लगाते हैं। माउंटेन रेंजेस, रिवर, सीज, ओशंस, जैसे हम लोग बोलेंगे माउंटेन रेंजेस में द हिमालयाज, द विंध्याज, रिवर, सीज, ओशंस में द दामोदर, द पैसिफिक ओशन, और होली बुक्स में द रामायणा, द महाभारता, न्यूज़पेपर में द टाइम्स ऑफ इंडिया, द शताब्दी एक्सप्रेस, कोई शिप में द टाइटनिक, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, ये सब जियोग्राफिकल लोकेशंस है, द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, डायरेक्शंस है द ईस्ट, द वेस्ट, कंट्रीज विच आर अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स और आइलैंड्स, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स हम लोग बोलते हैं, द नेदरलैंड्स बोलते हैं। तो ये सब के नाम के आगे भी हम लोग द का यूज़ करते हैं। हियर वी हैव रिटन अ फ्यू एग्जांपल्स। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच।